चुनाव का वक्त है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पर है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनावी तैयारियां चल रही हैं। गुजरात मॉडल को देखते हुए भाजपा केजरीवाल की आप पार्टी को ज्यादा तवज्जो दे रही है। आपको भाजपा के खिलाफ बोलने को कहा जा रहा है ताकि उसकी इंडिविजुअल छवि बन सके और गुजरात की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस के वोट कट सके। जहां तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहां आपकी ज्यादा चलने वाली नहीं है, लेकिन राजस्थान में कम वोटों के अंतर वाली सीटों पर आपसे भाजपा को निश्चित ही फायदा होगा। अशोक गहलोत भले ही कहते रहे कि इस बार सरकार रिपीट होने वाली है, लेकिन मन ही मन वे जानते हैं कि अपने पूरे कार्यकाल में सचिन पायलट और उनके खुद के झगड़ों के अलावा राजस्थान में हुआ ही क्या है। चुनाव के पहले जरूर कुछ अच्छी सुविधाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन चुनाव के पहले तो हर सरकार ऐसा करती ही है। आपने क्या नया कर दिया? वैसे भी सरकारों के रिपीट होने का किस्सा राजस्थान में है ही नहीं। शुरू में जब केवल कांग्रेस ही थी और कोई नहीं था, तब की बात अलग है। इसलिए इस बार गहलोत का जादू चलेगा, इसकी कम से कम संभावना तभी है जब भाजपा गलतियों पर गलतियां करती जाए। भाजपा की गलतियां मतलब राजस्थान का लोकल नेतृत्व। राजनीतिक गलियारों की चर्चा का निचोड़ ये है कि अगर वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया तो भाजपा की लुटिया डूब सकती है। गणित सीधा सा है, 25 से 30 सीटों पर वसुंधरा राजे का सीधा प्रभाव है, इलाके के तौर पर भी और लोगों प्रत्याशियों के हिसाब से भी। भाजपा में वसुंधरा राजे के अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जिसका अकेले इतना प्रभाव हो। स्थिति साफ है, जैसे कि भाजपा पिछले 5 सालों से करती आई है। वसुंधरा राजे की अनदेखी जारी रही तो कांग्रेस के मजबूती के साथ उभरने के सिवाय कोई चारा नहीं रहेगा। भाजपा को अपने अनेक सीएम प्रत्याशियों को लगाम देनी होगी, इसके बिना कल्याण संभव नहीं है। उधर छत्तीसगढ़ में भाजपा के रमन सिंह पिछले 5 साल से निष्क्रिय हैं। कांग्रेस के बघेल जितनी गतिविधियां करते हैं उसका 5% भी रमन सिंह ने नहीं की। हालांकि इस स्थिति में भी भाजपा रमन सिंह पर ही भरोसा कर रही है। शायद भाजपा नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के सच से साक्षात्कार कर लिया है। शायद वह अच्छी तरह जान चुकी है कि चुनाव बाद होना क्या है। पहले जब छत्तीसगढ़ में अजीत सिंह थे तब स्थिति और थी, लेकिन अब तो लगभग सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही है। इसलिए इस राज्य में भाजपा की जीत की संभावनाएं वैसी ही नहीं दिखाई देती हैं जैसी अन्य राज्यों में हो सकती है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ टक्कर कांटे की हो सकती है, फिर भी कांग्रेस का पलड़ा हल्का ही लग रहा है। अकेले कमलनाथ आखिर कितनी ताकत लगा सकेंगे? संगठन सुप्त पर्याय है सो अलग। कुल मिलाकर भाजपा के पन्ना प्रमुख की तोड़ आज भी कांग्रेस के पास नहीं है। हो सकता है कांग्रेस को शहरों में बूथ कार्यकर्ता मिल जाए, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी पार्टी को बूथ कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ता है। अचरज की बात यह है कि इसकी पूर्ति करने के लिए संगठन स्तर पर कोई ठोस काम किया भी नहीं गया। आगे भी इसकी उम्मीद कम ही दिखाई देती है। तेलंगाना में फिलहाल केसीआर का कोई तोड़ नहीं है।